दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो। वीवो जस्टिस, वीवो जस्टिस, वीवो जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादू। कोलकाता पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर जुटे हुए हैं। आज मेडिकल स्टाफ सहित नर्सिंग स्टाफ पूरा और यहाँ तक कि निजी क्लिनिक के संचालक जो डॉक्टर्स है सारे हड़ताल पर उतरे हैं। बाड़मेर में बड़ा मामला यहाँ चल रहा है। यहाँ जो है कार्य बहिष्कार यानी पेन डाउन हड़ताल पर उतरे हैं, लेकिन इमरजेंसी जो है मानवता के नाते वो कार्य हो रहे हैं, जैसे डिलीवरी या किसी के एक्सीडेंट हो गया है, इस तरीके की मानवता के नाते हड़ताल से कुछ चीजें बाहर रखी गई है। मानवता को शर्मसार करने वाली दरिंदगी पश्चिम बंगाल की एक डॉक्टर के साथ घटित होने के बाद डॉक्टरों के भावनाओं में उबाल है। बाड़मेर के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। इस समय राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर जिला अस्पताल जो है उनसे ताजा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अस्पताल के सामने हड़ताल पर डॉक्टर बैठे हैं। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके जो नेता है डॉक्टरों के एसोसिएशन से, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम है। क्या और मांगे हैं डॉक्टर साहब? हमारी मांग, हमारे साथी रेसिडेंट डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी निर्दयी हत्या की गई, उसके बाद भी उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और आज इतना दिन होने के बावजूद भी कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है, ना ही दोषियों को सज़ा मिल रही है, ना उनको पकड़ा जा रहा है, मामले को दबाया जा रहा है। हमें न्याय चाहिए हमारे साथी डॉक्टर के लिए, और ये जो चीज़ हो रही है ये बंद होनी चाहिए। ये क्यों हो रहा है, ये सच में आपने बोला मानवता को शर्मसार कर देने वाली चीज़ है। जो डॉक्टर अपने 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके मरीजों की सेवा करता है, समाज का एक सेवा के कार्य में जुड़ता है, उसके बाद भी अगर वो सेफ़ नहीं है अस्पताल में ही, तो इससे तो बुरी कोई चीज़ मैं नहीं मानता हूँ कि है। हम अगर अस्पताल में काम करने के लिए भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे तो काम कैसे करेंगे, आप ही बताइए। हमारी मांग यही है कि हमारे जो डॉक्टर है साथी रेसिडेंट के साथ जो हुआ उसको न्याय मिले। अब ये मुद्दा एक पर्सनल इश्यू नहीं रहा, ये सामाजिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये न्याय है, सबके लिए समान होना चाहिए। जब डॉक्टर कोई भी इंसान को या मरीज को जब देखता है तब वो किसी धर्म, नाम, जाति भेदभाव के बिना उसकी सारवार करता है। तो आज ये न्याय मिलने के लिए उसके साथ ये क्यों हो रहा है? ये न्याय हमें चाहिए और ये हम लेके रहेंगे। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी? हाँ, नाम आपका? डॉक्टर प्रीतम सिंह। बड़ा दर्द है डॉक्टरों का, क्योंकि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। हाँ, ये दर्द और ये आक्रोश इसी वजह से है क्योंकि हम सभी जो गवर्नमेंट अस्पताल में सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर साथी, वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हर एक अस्पताल जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ पे ये सुरक्षा कर्मी की कमी है। वहाँ पे गार्ड नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, डॉक्टरों के लिए आराम करने के लिए कमरा नहीं है। तो ये सब चीज़ के सरकार को हम यही ध्यान देना चाहते हैं कि क्या आप दूसरी घटना बनने तक इंतज़ार करेंगे या फिर हमें ये सेवाएं मिलेगी। ये बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हमें सुरक्षा महसूस नहीं होगी हम कैसे काम करेंगे। ये मेरे साथी सारे महिला डॉक्टर हैं, वो भी यहाँ नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या दूसरी ऐसी घटना बनने का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऐसा वापस हो जाए, उसके बाद हम ये सब करें? बार बार ऐसी घटनाएं बन रही है, हर अलग अलग जगह पे बन रही है कि उनके साथ पहले दुष्कर्म करो फिर उनकी हत्या कर दो, और आरोपी है जो कि खुलेआम घूम रहे हैं, उनको ना कोई कभी पकड़ा जाए ना वो उनको सज़ा होए। तो ये चीज़ है वो सच में मानवता के बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हमारी हर एक सरकार से यही है निवेदन कि प्लीज़ इस पे ध्यान दे। जो भी है यहाँ पे डॉक्टर जुड़े हैं वो इसीलिए वो जुड़े हैं कि इस मुद्दा को जनता तक पहुँचाया जाए और बाकी के लोग भी इसे समझे, क्योंकि ये कोई पर्सनल चीज़ अभी नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा बन गया है कि जो दुश्मन करना और हत्या करना ये यहाँ की मानसिकता हो गई है। ये मानसिकता बदलनी चाहिए और इस बात के लिए सबको आगे आना चाहिए। और मैं सबके समाज के बड़े बड़े नेताओं और हमारे साथ ये IMA एसोसिएशन भी जुड़ा है आज, और बाकी हमारे साथी डॉक्टर भी जुड़े हैं, क्योंकि हमारी मांग जो है वो बिल्कुल सही है। और ये प्रशासन ये जाति कर रहा है, और कोलकाता के जो रेसिडेंट के साथ हुआ वो कहीं और जगह पे ना हो, इसी वजह से हम ये सब भारत में पूरे देश में सब जगह डॉक्टर वो एक साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ लांबा है। मैं रेसिडेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे बाड़मेर में। महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है,
और जान जोखिम में डाल करके मरीजों के बीच में काम करते हैं, उनका भी मानसिक टॉर्चर तो होता ही है। हाँ, देखो जैसे गायनेक जैसा डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादातर महिला डॉक्टर होती है, बाकी भी डिपार्टमेंट में महिला डॉक्टर होती है, महिला नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा होता है, तो उन लोगों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आज ये हिस्सा बाड़मेर के अंदर दूसरी बार नहीं हो जाए, तो हमको यही ध्यान रखना है। अब ये भी दूर अलग अलग अपने घर से यहाँ आए, अगर इसको यहाँ हॉस्पिटल नहीं सुरक्षा देगा तो और कौन देगा। इसके नहीं, इन लोगों के माँ बाप इधर है, ना इनका फैमिली इधर है, ये लोग बस हमारे सहारे यहाँ आपके लिए सेवा के लिए आए हैं। अब इनको यहाँ सुरक्षित नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा। धरती पर भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले महिला डॉक्टर आज सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनके जानो माल और उनकी अस्मत का जो है सुरक्षा सरकार करे। आज जो मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर के, प्रदेश भर के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल है, भावनाओं के अंदर उबाल है। कहीं न कहीं हमारी कानून व्यवस्था पर उठते सवालिया निशान है कि आखिर डॉक्टर जैसे समाज के इज्जतदार पैसे से जुड़े हुए महिला डॉक्टर आज सुरक्षित नहीं है। आखिर इस देश के अंदर क्या हो रहा है? जिम्मेदार मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग धर्म और जाति जाति खेल रहे हैं। देश के अंदर इस तरीके के लगातार वारदातें बढ़ रही है। आखिर इस पर लगाम कौन कसेगा? आप पूरे मामले पर थोड़ा प्रकाश डालें, दर्शक सुन लें। मामला कलकत्ता के अंदर एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार करके और उसका मर्डर कर दिया गया, और वहाँ की सरकार ने उसकी प्रॉपर जांच नहीं करवाई और एक 7,000 की भीड़ आकर के घटनास्थल को जला दिया, और वहाँ जो सीसीटीवी की जो हार्ड डिस्क थी वो सब नष्ट कर दी। इस तरह से कोई भी चिकित्सक अपने जगह पे सुरक्षित नहीं, कार्यस्थल पे सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ आज धरना दे रहे हैं। ये हमारा 24 घंटे का धरना है, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसका कि मैं बाड़मेर का प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर कुंदन दान, और हमारे साथ में उपचार, अरिस्डा, RMCTA, राजमेश और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन सारे साथ में हैं। बाकी संविदा कर्मी, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की यूनियन और उसके अलावा नर्सिंग हैं। और हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाया था उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। वो एक चिकित्सक लोगों के, नर्सिंग कर्मियों के कार्यस्थल पर विशेष सुरक्षा का एक्ट है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि उस एक्ट को लागू करें। आज हम आपके माध्यम से जनता को भी ये कहना चाहेंगे कि 24 घंटे के लिए आप अगर कोई अत्यधिक इमरजेंसी है तो ही हॉस्पिटल, प्राइवेट, गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे जाकर के इमरजेंसी सेवा के लिए ही संपर्क करें। बाड़मेर में आज की तारीख में सिर्फ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही इमरजेंसी सेवाएं चालू है, तो आप कृपया करके वहाँ पहुँचें। इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटलों में या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स के घरों पे नहीं घूमें, इससे व्यवस्थाएं खराब होगी और आपको सुविधा मिलेगी नहीं। तो हमारा हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि कृपया करके आप अत्यधिक इमरजेंसी तो ही यहाँ पे आए, देवर नहीं आया। कल सुबह कितने बजे तक? 6 बजे? सुबह 6 बजे तक। हाँ, 6 बजे के बाद में सारी जो व्यवस्था चालू हो जाएगी और मरीजों को किसी तरह कोई तकलीफ नहीं रहेगी। कौन सी इमरजेंसी सेवाएं चालू है अभी? तो जैसे एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी हो गई, किसी को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन जैसा हो गया, जो मतलब जीवन घातक कोई भी कंडीशन है जिसमें आदमी की जान जा सकते हैं या भयंकर दर्द है, तो उस चीज़ों के लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू है। राजकीय चिकित्सालय, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी भी बंद है। प्राइवेट में कहीं? हाँ, प्राइवेट में सब जगह बंद है। हॉस्पिटलों के संचालक आपके साथ है? हाँ, हमारे साथ। उपचार जो प्राइवेट हॉस्पिटल की यूनियन है वो हमारे साथ है। मेडिकल कॉलेज भी साथ में है। जो RMCTA नर्सिंग स्टाफ, हाँ, उनका सब हमारे साथ ही हुआ है। और इवन मेडिकल चिकित्सालय को छोड़ करके इमरजेंसी सेवाएं कहीं भी चालू नहीं? हाँ, बाकी जगह नहीं चालू, सिर्फ इमरजेंसी जो है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चालू है। PSC पे डॉक्टर है जो हड़ताल पे है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सीरियस मरीज को अटेंड करेंगे उसको। नर्सिंग, हाँ, जो प्राइमरी है उनको केयर दे करके फिर आगे रेफर कर देंगे। अब क्या मांग है आपकी सरकार से? बड़ी सरकार से सुरक्षा की मांग है सबसे बड़ी। सबसे जो डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है, अभी आपने सुना उत्तराखंड में एक महिला नर्स थी जिसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। तो हम चाहते हैं कि पहले सुरक्षा फिर इलाज। हो उल्टा रहा है, इलाज का इनाम मिल रहा है रेप और मर्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको सरकार इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि लोगों, और उसको हर जगह डिस्प्ले करे, जिससे कि लोगों को पता लगे कि भाई इस तरह से जो आपके स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं आपको, उनके साथ इस तरह की घटनाएं, मानसिकता के लोग ही होते हैं, सारी जनता एक जैसी नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार मतलब आइडेंटिफाई करे, उनको सजा दे। जब इस तरह का मैसेज समाज में जाएगा कि भाई इनको सजा मिल रही है, तो आगे से लोग ऐसा न्यूसेंस नहीं करेंगे। हमारी तो डॉक्टर एसोसिएशन जितने हैं, नर्सिंग स्टाफ से लगाकर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल, CSC, PSC, सब लोग जो है हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अपील की है,
इमरजेंसी जिन लोगों के हैं वो कम से कम आ सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं करें, क्योंकि अगर केवल डॉक्टर के पास दिखाना है, चेकअप कराना है या 2 दिन तक काम अगर चल रहा है तो कल सुबह 6 बजे तक की हड़ताल है। हमारे यहाँ पे जो है हड़ताल सिर्फ ओपीडी की जो है वो हमारे जो वो पुराने डॉक्टर है वो नहीं देख रहे हैं, उसकी जगह हमने जो है हमारे जूनियर रेजिडेंट और फील्ड से कुछ डॉक्टर को बुला के लगभग सभी ओपीडियाँ को रनिंग की जा रही है और इमरजेंसी रन की जा रही है। इमरजेंसी वो हमारे पुराने डॉक्टर ही संभाल रहे हैं और इंडोर का जो है वो हमारे पुराने डॉक्टर ने ही संभाल रखा है। जिलाधीश महोदय ने अभी निरीक्षण किया है अस्पताल का, क्या बात है? हाँ, कलेक्टर साहब ने निरीक्षण किया और सभी ओपीडीज और इमरजेंसी को देखा, सभी जगह चिकित्सक है और सभी को सेवाएं दी जा रही है, तो ऐसा कोई विशेष इश्यू नहीं है। आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं हो रही है? आवश्यक सेवा कोई प्रभावित नहीं हो रही है और सिर्फ ओपीडी है, तो ओपीडी में हमने जो जनरल डॉक्टर बिठा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है जरूरी, जैसे डिलीवरी, एक्सीडेंट? हाँ, डिलीवरी और जिनके सिजेरियन होने हैं तो उनके सिजेरियन भी ऊपर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इमरजेंसी की कोई सर्विसेज जो है बाधित नहीं हो रही है, सब सर्विसेज दी जा रही है। आम जन से क्या अपील है? आम जन से अब अपील तो क्या करना है, ठीक है, जिनको तकलीफ होगी वो हॉस्पिटल आएंगे, लेकिन आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके लिए व्यवस्थाएं संभाल लेंगे। व्यवस्था संभाल लेंगे, कोई दिक्कत। डॉक्टर साहब तैनात है यहाँ और व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चल रही है। पेन डाउन कार्य बहिष्कार, डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक है। अभी अभी जिला कलेक्टर महोदय जी यहाँ निरीक्षण किया है, व्यवस्थाएं ठीक है, संतोषजनक है। जिलाधीश महोदय ने भी निरीक्षण किया है और मंसूरिया साहब स्वयं मौजूद है, तैनात है यहाँ वार्डों के अंदर, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।